कहा जाता है कि भारत एक ऋषि महात्माओं का देश है। ऋषि महात्मा उनको बोलते हैं जो कि ज्ञान फैलाए। ज्ञान इसलिए फैला पाए दुनिया में क्योंकि वो ध्यान लगाते थे इसलिए पूरी दुनिया को में ज्ञान फैलाए। दुनिया उनकी बातों को मानी। ज्ञान वही फैलाएगा जो ज्ञान को ध्यान से सुनेगा। इसलिए जो भी ज्ञान दिया जा रहा है उसको ध्यान से सुनो, आदत बनाओ। हमारी जितनी अच्छी आदत होगी उतनी बड़ी सफलता मिलेगी और जितनी बुरी आदत होगी उतने ही हम असफल होंगे। सबसे बुरी आदत है शिक्षक को ध्यान से नहीं सुनना। विद्यार्थी की ये सबसे बुरी आदत। इससे बुरी आदत कुछ भी नहीं होती। अच्छा, जब तुम लोग शिक्षक को नहीं सुनते हो और अपना ध्यान इधर उधर भटकाते हो तो तुमको क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है? मिलता कुछ नहीं है, लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ लॉस करने के लिए नहीं आ रहे हो, प्रॉफिट करने के लिए आ रहे हो। प्रॉफिट कब होगा? जब शिक्षक को ध्यान से सुनोगे। ये सबसे बड़ी गलती है कि शिक्षक को नहीं सुनना। माँ बाप स्कूल इसलिए भेज रहे हैं, इसलिए पैसा दे रहे हैं कि जाओ अपने शिक्षक को सुनो गौर का कह रहे हैं और जो कह रहे हैं उसको करो, उसी को करो, दूसरा कुछ मत करो। अपने मन मर्जी का करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। जो भी बर्बाद हुआ है अपने मन मर्जी का करके हुआ है और जो भी सफल हुआ है शिक्षक की मन मर्जी से सफल हुआ है। शिक्षक अपने मन मर्जी से पढ़ाए हैं और उसको मनवाए हैं तो सफल हुआ है। न्यू जीवन मिशन स्कूल के बच्चों से मेरा कहना है कि अपनी मन मर्जी छोड़, तुम अपनी मन की करोगे तुम्हारा मन तुमको अपने बस में कर लेगा। तुम्हारा मन तुमको अपने बस में करेगा और मन जिसका अपने बस में कर लिया वो मनमानी करेगा और मनमानी से सफलता नहीं मिलेगी। तुमको अपने मन को बस में करना पड़ेगा। अपने मन को बस में करना पड़ेगा, अपने मुट्ठी में करना पड़ेगा। लोग का बॉडी बस में रहता ही नहीं है, हिल रहा है, इधर उधर देख रहा है। सीधा ध्यान लगाओ। देखिए आप लोग थोड़ा निकालिए दो चार को बाहर। जब तक हम इन लोग का आदत में बदलाव नहीं लाएंगे ना, कितनों बोल ले कितनों पढ़ा ले कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए जहाँ अच्छी तरह से खड़ा होना सिखाना है तो सिखाना है, ध्यान लगाना सिखाना है तो बढ़िया से सिखाना है। कि यही सबसे बड़ी कमजोरी है इन लोगों को, कमजोर होने की। ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि ध्यान से सुनना इसको नहीं आता है। तो आदत बना लो। देख लो, आदत खराब किया तो बड़ा मार मारेंगे। गंदी आदत से अब मुझे एकदम सख्त नफरत होती जा रही। होनी भी चाहिए, सबको होनी चाहिए। गंदी आदत से सबको नफरत होनी चाहिए। उसी को तो कंट्रोल करना है कि कोई भी आदत जो है हमारी गंदी है उसको अपने पास भटकने नहीं देना है। कोई भी गंदी आदत है उसको अपने पास भटकने नहीं देना है। इसको जो कंट्रोल कर लेगा पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की क्षमता हो जाएगी। इसलिए जितना जल्द हो सके अपनी गंदी आदतों से तौबा करो। और आज मैंने बताया तुमको सबसे बड़ी गंदी आदत शिक्षक को ध्यान से नहीं सुनना है और उससे भी बड़ी गंदी आदत है शिक्षक की बातों को नहीं मानना। दो ही चीज है जीवन को सफलता की असफलता की। एक तो शिक्षक की बातों को ध्यान से नहीं सुनना और दूसरी शिक्षक की बातों को नहीं मानना। ये दो आदत अगर बना लिए ना चंद्रगुप्त बन जाओगे। ये दो आदत बना लिए, शिक्षक को ध्यान से सुनना और शिक्षक का कहना मानना। दो चीजें मान लिए और जब अपने जीवन में उतार लिए। ऐसे नहीं शिक्षक को ईश्वर से भी बड़ा बताया गया। यही रीजन है। ईश्वर तुमको जन्म दे सकते हैं लेकिन बड़ा बनाना है तो ईश्वर के भी बस की नहीं है। ये जान लो, ये ईश्वर की भी बस की बात नहीं है। ईश्वर को भी कोई बड़ा बनाया तो वो शिक्षक ही बनाए। हमारे नजर में ईश्वर क्यों बड़े हैं? शिक्षक बनाए उनको, शिक्षक ने उनके बारे में बताया है तो ईश्वर बड़े हैं। शिक्षक अगर बताना छोड़ दे ईश्वर के बारे में तो ईश्वर भी छोटे हो जाएंगे। इसलिए शिक्षक की दो बातें जरूर ध्यान में रखना। एक, शिक्षक को ध्यान से सुनना और दूसरे, शिक्षक की बातों को मानना। पूरा दुनिया, तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। बदलना चाहते हो तब, और नहीं बदलना चाहते हो, संघर्षों में रहना चाहते हो, मजदूर बन के रहना चाहते हो, अपराधी बन के रहना चाहते हो, मत मानो, मत सुनो, जानवरों जैसा जिंदगी जियो। कौन तुमको रोका है? तो बातें समझ में आएंगी वो अच्छी ढंग से जिंदगी जिएगा। जिसको नहीं आएगी नहीं जिएगा। सपना लगाए बैठा है ना कि बड़ा होंगे तो अमीर बनेंगे, कोई अमीर नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा अमीर सीखते समय हम बनते हैं, सबसे ज्यादा अमीर बनते हैं सीखते। सुनने की अगर क्षमता हम में है शिक्षक को
तो सबसे अमीर है। शिक्षक को मानने की अगर क्षमता है हम में तो अभी ये सबसे अमीर है, ये जानो। और ये नहीं है तो अभी गरीब है और जीवन भर गरीब है, जीवन भर गरीब बनेगा, वो रहेगा। सुनने के लिए आते हो शिक्षक, सुनाने के लिए नहीं। और एक और गलती है, सबसे बड़ी गलती वो है, महापाप है। क्या महापाप है? शिक्षक अगर पढ़ा रहे हो और तुम अगर बीच में डिस्टर्ब करते हो तो वो महापाप की श्रेणी में आता है। बीच में तुम आलतू फालतू चीजें करके अपना तो ध्यान भटकाई किया, और भी बच्चे जो ध्यान लगा के सुने तो उनका भी भटका दिया और शिक्षक का भी भटका दिया, वो महापाप की श्रेणी में आता है कि बहुत बड़ी सजा जीवन में तुमको मिलेगी। इसलिए छोड़ो वैसी आदत जो हमें नर्क में लेके जाती, जो हमें हमारे जीवन को नर्क बना देती। ऐसी आदत को छोड़ो, बेचैन होना छोड़ो। पहले की हमारी शिक्षा पद्धति कैसी थी? शिक्षक जब कुछ समझाते थे ना, बच्चे एकदम लीन होकर के योग की मुद्रा में ऐसे अपने आप को एकदम देश दुनिया चिंता फिकीर बगल में क्या है कैसे है इन सारी चीजों से एकदम अपने दिमाग को जो है ना उसको एकदम खाली कर लेते थे अपने दिमाग को, ताकि शिक्षक जो ज्ञान दे वो भरे दिमाग में, तब जाके हम जगत गुरु बने, दुनिया को ज्ञान दे पाए। आजकल के तो विद्यार्थियों को पहले से ही कचरा भर के ला रहा है दिमाग का, यहाँ पर कुछ अच्छा चीज भर पाएगा। अच्छा चीज भरना रहता तो कितनी अच्छी बातें हम बताते हैं। तो कितना भरा है अभी तक बोल तो? न सही ढंग से खड़ा होना सीखा, न सही ढंग से क्लास में रहना सीखा, न सही ढंग से बोलना सीखा। क्या भरा? फिर कचरा ही भरा हुआ है कचरा। कितने दिन से कह रहे कि ऑनलाइन क्लास करना जरूरी है, क्या भरा? क्या सीखा? क्यों आता है स्कूल? क्या करने स्कूल आता है? क्या करने स्कूल आता है? एक और आदमी है कि अपने आप को अच्छे ढंग से पढ़ के और बना के ऐसा बना लिया है कि साल भर का मान सम्मान और रुपया पैसा एक दिन में वो कमा रहा है। अंतर क्या है उसमें और हम में? अंतर क्या है उसमें और हम में? यही अंतर है कि उसने चीजों को सही ढंग से करना सीख लिया, जल्दी से सीख लिया। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अच्छाई तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन जल्दी नहीं सीखते हैं, लेट कर देते हैं। और लेट करने को कभी पुरस्कार नहीं मिलता है, वो हार जाता है। तो इसमें हारने वाले बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, जीतने वाले कम दिख रहे हैं। हारने के लिए पढ़ रहे हैं काजी? हारने के लिए पढ़ रहे हो? हार मान जाने के लिए पढ़ रहे हो? बोलो मत पढ़ो। तब ऐसे हार मानना हो तो मत पढ़ो, बंद करो पढ़ाई, कुछ और काम करो जिसमें जीत सको, और काम करो, जीतने वाला काम करो। पढ़ लिख के हार जाने वाला काम नहीं, हार मानने लेने वाला काम। और हारने का सबसे बड़ा रीजन जानते हो? वही हमारी गलती ही है। हारने का सबसे बड़ा रीजन जो हमको हराती है वो हमारी गलती है। उसको जो दुश्मन मान लेगा कि यही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है जो हमको हरा रही है। दूसरा कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारा, तुमको हराने वाला खुद तुम्हारी गलती है जिसको तुम लोग करते हो, ढो रहे हो तो साथे लेके चल रहे हो। वही तुम्हारी गलती कब लेके चलना बंद करेगा? अपनी गलती को साथे जो तुमको हरा देगा, बड़ी चीजों में तुमको हरा देगा, बार हराता रहेगा। ठीक है, छोड़ दो उसको, जितना जल्दी होगे छोड़ दो। ऑनलाइन क्लास